महाकुंभ की आस्था में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आखिर डुबकी लगा ही लिया। कई सारे कयास और कई सारे प्रयास और कई सारे उलझन कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर के बहुत चल रहा है और अभी भी चलती जा रही है। ऐसी भगदड़ को लेकर के इतनी निगेटिविटी की जो वीडियोस बनी है उसको लेकर के कई लोग हताश है, परेशान हैं और फिर भी आने जाने का तांता लगा है। लेकिन ऑलरेडी मैंने इस वीडियोस भी बनाया था कि प्रधानमंत्री मोदी वो 5 तारीख को डुबकी लगाएंगे और उन्होंने वह 11 बजे के आसपास आज उन्होंने डुबकी लगा लिया है। यानी उस संगम के नोक पर उन्होंने रुद्राक्ष पहने हुए हैं, रुद्राक्ष हाथ में लेकर के डुबकी लगाए हैं और पूजा अर्चना किया और ख़ास कर करके हर लोगों से मुलाकात किया। जितने भी साधु संत हैं सबसे मुलाकात किए, योगी जी के साथ वहाँ पर घूमे और लोगों के साथ वेव करते हुए, जैसे ही वो नौका के जरिए नौक पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को हाथ से वेव करते हुए, ना ज़्यादा कह सकते हैं ना ज़्यादा वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल किए। एक सिंपल एक ह्यूमन बीइंग की तरह आराम से गए, ज़्यादा किसी को कोई परेशान नहीं किया, ना तमझम ना सायरन गाड़ी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ। आराम से आए, सब कुछ शेड्यूल था, सब कुछ प्लानिंग थी, उसके प्लानिंग से आए और मात्र 2 घंटे में अपना सारा कार्यक्रम कर करके भी चले गए। यही होती है प्लानिंग और यही होता है तरीका। हालांकि सिक्योरिटी सारी व्यवस्था होगी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जिस तरह से जो वीआईपी कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से लोग आते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो एक अलग सा जुलूस, अलग सा भीड़ भाड़, अलग सा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं और वीआईपी एंट्री को लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है। वो सारी दिक्कतों को दूर करते हुए आसानी से आए, सब कुछ कर करके अच्छे से स्नान किए, पूजन किए, लोगों के साथ वेव करते हुए और साधु संतों के साथ मिले। पहली बार साधु संत का जो रिएक्शंस आया है मैं वो रिएक्शंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वहाँ पर जितने साधु संत थे वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उनका कहना था कि हमारे देश में आज़ादी के बाद जब से यह महाकुंभ का पावन अवसर मिल रहा है, हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री ही होना चाहिए था। अगर ऐसे प्रधानमंत्री उस समय होते तो हमारे देश की छवि आज एक ऐसी लेवल पे होती जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहते ना कि एक सनातन को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जिस तरह से सनातन में लोग लिप्त रहते हैं, इस आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, महाकुंभ की डुबकी लगा रहे हैं और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जब लगाते हैं तो लगता है कि सब सही है। यानी हर लोग की निगाहें रहती है और एक देश के जो कर्ज करता है, देश के जो संचालक है, जब वह आस्था की डुबकी लगाती है तो जितने लोग हैं देश में आए, जितने लोग हैं, स्पेशली अगर हम भारत की भी बात करें तो उनकी आस्था की डुबकी में एक 4 चांद लग जाता है। इस डुबकी को लेकर के जो मैंने वीडियोस बनाया था, खास करके मैंने बोला था कि 5 को चिराग पासवान और मोदी दोनों साथ साथ यानी डुबकी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो भगदड़ की प्रॉब्लम्स आई थी जिसके वजह से, और दिल्ली में जो आज वोटिंग्स भी चल रही है, काउंटिंग्स तो नहीं कर सकते, आज से वोटिंग शुरू हो गई है और उसको लेकर के व्यवस्था को लेकर के वो दिल्ली में है और इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो आस्था की डुबकी लगाया और बहुत जल्दी सारा कुछ करते हुए ना वो बाकी लोगों से, ना वहाँ के दोनों डिप्टी सीएम से मिलते हैं, केशव मौर्य से मिलते हैं और भी डिप्टी सीएम उनसे नहीं मिलते। बाकी कई सारे जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी लोगों से जो मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है वो सारे कुछ स्थगित कर करके और डुबकी लगाए और ज़्यादा भी लंबा डिस्कशंस भी नहीं हुआ और मिल कर करके एक सनातन का एक माहौल क्रिएट कर दिए, एक आस्था का माहौल क्रिएट कर दिए। अभी भी 20 दिन बाकी है, अभी भी 20 दिन में ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और उस आस्था के साथ डुबकी लगाएंगे। उनकी इस वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट जितने भी साधु संत वाले हैं, जितने जो सनातनी हैं, उनकी वीडियोस देख कर करके बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत प्रेरित हो रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री जब डुबकी लगाता है, जिस संगम में जाता है तो वो जगह अपने आप सुरक्षित हो ही जाती है, अपने आप पावन हो जाती है। इसको लेकर के सारी चीज़ें हैं। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट पे भी बहुत सारे मैसेज भी दिए हैं और कहते हैं कि हर कोई को आना चाहिए। हाँ, मैंने भी यस डुबकी लगा कर करके मैंने अपने आप को भी पवित्र किया है। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे मौका मिला है अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना। एक सनातन का ही इंसान, एक सनातनी इंसान ही इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी वीआईपी कल्चर्स को, जिस तरह से वीआईपी कल्चर्स को लेकर के बातें हो रही थी, भगदड़ को लेकर के, उसका एक
जवाब भी दिया है, एक बहुत बढ़िया तरीके से जवाब भी दिया है। इसको लेकर के अभी हाल ही में कल के ही मीटिंग परसों में अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहते हैं ना मोदी को घेरा है कि इतनी सारी मीटिंग था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं। महाकुंभ को लेकर के कभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस चीज़ों को लेकर के कभी कुछ नहीं बोला। और सनातन की यही रिप्रेजेंटेशंस भी होनी भी चाहिए। और सनातन यही कहता है चीज़ें हो गई है तो उसको लेकर के हम लड़े झगड़े बातें करें तो फिर हम क्या रह गया, फिर किस बात की सनातनी, किस बात का आस्था, किस बात की पवित्रता है। ऐसे कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जो डुबकी तो लगा रहे हैं और जा कर के फिर वही काम कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। तो फिर उस आस्था की डुबकी लगा के क्या, उससे पहले अपनी आस्था को दिखाओ, अपने रिप्रेजेंटेशंस को दिखा और उस तरह से डुबकी लेकर के बहुत लोगों के लिए यह साबित कर दिया, यह बता दिया है कि आस्था की डुबकी लगाने से कहीं धर्म को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी धर्म के साथ खिलाफ होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आस्था का प्रतीक है, एक सद्भावना का प्रतीक है। और उस सद्भावना की डुबकी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है वह काफ़ी देखने लायक है। और शायद अभी 20 दिन और बचे हुए, उनको इस वीडियोस देखने के बाद और श्रद्धालु मुझे लगता है कि बहुत तेरे अभी आना शुरू होंगे। और सबसे आपके जो चहेते थे, जो चिराग पासवान जो नहीं आ पाए थे व्यस्तता के कारण, ऐसे तो आना था साथ में ही लेकिन उस व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, तो वो भी आने वाले हैं। यानी वो भी सारी VIP कल्चर्स को ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बट सिंपली इसी तरह से आएंगे और लोगों के साथ मिलेंगे और वे एक अलग ही सनातन का भी एक अलग मैसेज देंगे। तो ऐसे ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित करके दिखा दिया है कि सनातन सिर्फ और सिर्फ सनातन जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाता है यही तरीका है। और यह आप लोग कैसे लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या आपकी राय रखती है, आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कहिएगा, हमसे शेयर करिएगा। और चैनल पे जो भी वीडियोस आपको लगती है अगर अच्छी है तो ज़रूर से ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।